नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी कि किस तरीके से आप कर्मठ बने, यानी कि काम में जुटने वाले बने। और अगर आपको कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं तो उस हार को कैसे जीत में बदलें। दोस्तों, अगर आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं तो पीछे हटे और फिर से काम में जुट जाएं और उस हार के कारणों का एनालिसिस करें, यानी कि विश्लेषण करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस वजह से हार हुई है। और फिर उसके बाद वह गलतियां ना दोहराएं और फिर से काम में लगें और आगे बढ़ें। और हमेशा कहें कि मैं सीखता हूं, कभी हारता नहीं हूं। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने बल्ब का आविष्कार 10,000 अटेम्प्ट में कर पाया। और एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया कि आप 10,000 टाइम फेल हुए, तो उन्होंने कहा मैं 10,000 टाइम फेल नहीं हुआ, मैंने ये जाना कि 10,000 अटेम्प्ट जो मैं कर रहा था उससे बल्ब नहीं बनता। यानी कि ये है एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों, कभी भी ये मत सोचिए कि आप हार गए हैं, ये सोचिए कि आपने रॉन्ग मेथड यूज किया, मुझे मेथड ठीक करना है और मैं फिर कामयाब हो जाऊंगा। जिंदगी दोस्तों अपॉर्चुनिटी देती रहती है। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा, अगर आपने कभी टेनिस प्लेयर को प्रैक्टिस करते हुए देखा हो तो वो लोग एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्पिन फायर। उसके अंदर टेनिस बॉल्स होती हैं और फिर टेनिस बॉल, वो जो इक्विपमेंट होता है वो प्लेयर की तरफ थ्रो करता है, फिर जो प्लेयर है वह उससे प्रैक्टिस करता है। तो होता क्या है दोस्तों, अगर हम स्पिन फायर को ये मान लें कि वो जिंदगी है और जो प्लेयर है वो आप हैं, तो वो जो बॉल्स हैं, वो जो टेनिस बॉल्स हैं, वो है अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, अगर एक मिस हो गई तो फिर से आएगी, फिर हम उसको खेलेंगे। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी जिंदगी आपको देती ही रहती है। तो कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी आपको ये नहीं मानना कि आप हार गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। हमने काफी बार टीवी में देखा है कि कितने सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं जिनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। वह लोग काफी गरीब परिवार से थे, किसी के फादर रिक्शा चलाते हैं, किसी के फादर किसान है, किसी के फादर मजदूर है, लेकिन फिर भी वह आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि शारीरिक रूप से लोग फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों के आगे अपने आप को फेलियर नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आपको कभी भी ये नहीं महसूस करना है कि आप फेल हो गए हैं। आप हमेशा ये कहिए कि आपने रॉन्ग मेथड यूज किया और आप अपने जीवन में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं सीखता हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं। ओके दोस्तों, अब हम इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कभी भी आप अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि आप हार गए। आप हमेशा ये बोलेंगे कि मैं सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। और उसके बाद क्या करना है, आप पीछे हटेंगे, फिर से काम में जुट जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, हमेशा अपनी हार के कारणों का विश्लेषण कीजिए, यानी कि एनालिसिस कीजिए, पता कीजिए किन कारणों से आपकी हार हुई है और उन कारणों को आपको नहीं दोहराना है। नंबर 3 पॉइंट, हो सकता है कि आप वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो, तो आप वक्त के साथ तालमेल बिठाइए और उसके बाद आप कामयाब हो जाएंगे। और नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, कभी भी किस्मत को दोष नहीं देना। आप जब अगर हार गए हैं तो आपकी मेहनत की कमी है, आपको और मेहनत करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, इसके अंदर जो भी कुछ होता है ना दोस्तों, वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, यानी कि भले के लिए होता है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है या आप हार गए हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ भलाई छुपी हुई है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा दोस्तों किस तरीके से आप लीडर बने। अगर आप लीडर की तरह सोचना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दोस्त मित्तन गुप्ता।